दिस इज आपका इंग्लिश का पेपर, मतलब सीडीएस के पूरे पेपर का आपका सेवियर है। ठीक है, यही पेपर से आप सबसे ज़्यादा उम्मीद करते हो कि आप 70 प्लस 80 प्लस कर पाओगे, क्योंकि जीके और मैथ से तो इतनी उम्मीद रखना बेकार होता है ना। लेकिन क्या आपको ये इंग्लिश पेपर इतना आसान लगता है? नहीं, एक तो टाइम नहीं बचता, दूसरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव करके, अच्छा सबसे ज़्यादा नेगेटिव होने वाला पेपर भी यही है आपका। ठीक है, आप नहीं कर पाते हो इस क्वेश्चन को, इस पेपर को इतना आसानी से सॉल्व। व्हाट इफ आई टेल यू कि आई विल गिव यू द 3 सेक्शंस, सिर्फ 3 सेक्शंस के नाम इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, जिससे आपके 50 प्लस क्वेश्चंस आने वाले हैं। 50 प्लस क्वेश्चंस फ्रॉम दी 3 सेक्शंस इटसेल्फ। एम क्या है इस वीडियो को बनाने का? नंबर 1, टू गिव यू द क्लैरिटी कि इंग्लिश में किस बच्चे को कितना स्कोर करना पड़ेगा, कौन सी एकेडमी आप ज्वाइन करना चाहते हो उसके हिसाब से आपको इंग्लिश में कितना स्कोर करना पड़ेगा। नंबर 2, क्लैरिटी कि इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ोगे। आप हैप्पजार्डली इंग्लिश पढ़ रहे हो, 100 सिनोनिम 100 इंटोनिम लगा रहे हो, दिस इज नॉट द वे। इस तरीके से इंग्लिश नहीं होगा, जितनी भी मेहनत करोगे डूबते जाओगे, नेगेटिव मार्किंग स्कोर करके आओगे। नंबर 3, मुझे आपको हैंड रिटन नोट्स देने हैं, जहां पे मैंने देसी लैंग्वेज में आपको चीजें तोड़ तोड़ के समझाई है। यू जस्ट हैव टू रीड इट वंस एंड दैट्स इट, आपको आसानी से सारे रूल समझ में आ जाएंगे। 3 सेक्शंस 50 प्लस मार्क्स। सबसे पहले लेट मी ब्रेक इट फॉर यू। देखो, एक्सेप्टेंस, आज एनलाइटन हो जाओ। इंग्लिश में 70 प्लस किसके लिए इंपॉर्टेंट है, 80 प्लस किसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में बता दूं। जीके, जीके देखो, एक नॉर्मल कैंडिडेट की बात करूं ना तो बहुत 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 मुश्किल के साथ कोई 30 प्लस स्कोर करता है। मैंने सारी मैराथन करा रखी है, लाइक ज्योग्राफी इन 1 वीडियो, पॉलिटी इन 1 वीडियो, बायोलॉजी इन 1 वीडियो, फिजिक्स इन 1 वीडियो, डिफेंस करंट अफेयर्स एंड डिफेंस स्टैटिक जीके इन 1 वीडियो। उन सारी वीडियोस को तो आपको पक्का देख के जाना है, कोई एस्केप ही नहीं है। ठीक है, उसको एक बार पूरे अच्छे से समझ जाओगे तो 40 प्लस आराम से आपके आ सकते हैं। ठीक है, 40 प्लस बहुत आसानी से आ जाएंगे, चाहे आपने कुछ भी ना पढ़ाओ या तो आप रिवीजन कर रहे हो। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने मैराथन वीडियोस पे। ठीक है, मैथ्स की बात करें, मैथ्स में देखो बहुत बच्चों के लिए टाइम बहुत कम पड़ जाता है, मतलब लास्ट में इजी क्वेश्चंस होते हैं, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इफ दे स्टार्ट सॉल्विंग एट 1 गो, नहीं हो पाता मैथ्स में इतना, है ना। 40 प्लस बहुत मुश्किल से यू आर एबल टू स्कोर। तो अब देखो, अगर आप 80 प्लस किसके लिए कंपलसरी है, देखो कोई एस्केप नहीं है आपके पास। ओटीए वाले बच्चे, ओटीए वाले बच्चे क्यों? 200 मार्क्स का तो पेपर ही होता है, 100 इंग्लिश का, 100 जीके का। जीके में तो भाई पता नहीं क्या ही करोगे आप। 200 में से मतलब मैराथन वीडियो को देखकर करोगे बहुत कुछ, इतना मुझे पता है। अच्छे से हॉलिस्टिकली आपने पूरा कवर किया होगा। एक बार रिवीजन, एक बार पूरी वीडियो देखनी है, एक बार रिवीजन करके देखना है, ताकि बच्चे कुछ डाउट्स जो नेगेटिव मार्किंग हो सकती है उसको आप बचा लो। ठीक है, ओटीए में दिक्कत ये है कि कट ऑफ ही 100 के अराउंड चला जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। दूसरी एकेडमी AFA, इसका भी कट ऑफ हाई होता है, तो इसके लिए भी आपको इंग्लिश में 80 प्लस करना पड़ेगा। बट AFA वालों के लिए फायदा ये होता है कि उनके पास मैथ्स भी होता है, तो मैथ्स में थोड़ी सी और ग्रिप अगर बढ़ाते हो आप, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस को और अच्छे से अगर करते हो, तो आप इंग्लिश में 75 अराउंड लाते हो तो भी हो जाएगा। 70 प्लस इज डिसेंट एंड ओके इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IMA और INA, ये 2 एम है आपके, तो 70 प्लस इज ओके चल जाएगा, अनलेस अनटिल आप जीके और मैथ्स में बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं कर देते हो तो। ठीक है, ओके, तो समझ आ गया 70 प्लस 80 प्लस। ओके, इंग्लिश के पेपर को आपने देखा होगा, समराइज मैं आपके लिए करके देती हूँ। ठीक है, हॉलिस्टिकली अब आप सोचना, क्लैरिटी के साथ सोचना अब शुरू करोगे। देखो, कॉम्प्रीहेंशन, ये ब्रेकअप मैंने किसका किया है, 2022 का पेपर जो था उसका ब्रेकअप करके मैंने यहाँ पे दिखाया है। कॉम्प्रीहेंशन के 15 क्वेश्चंस आए थे। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस में वर्ड्स को उलट पुलट कर दिया होगा, ऐसे 10 क्वेश्चंस पूछे थे। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस 10 क्वेश्चंस पूछे थे। अच्छा, ये वीडियो पता है किसके लिए है? जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करता है, जो इंग्लिश जिसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो है, क्योंकि 3 सेक्शंस में अभी आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपके 50 प्लस क्वेश्चंस निकल जाए। राइट, ठीक है, प्लस एक बोनस भी आएगा इसमें। ओके, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस 10 क्वेश्चन,
क्लोज कंपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स, काइंड ऑफ एक जैसा ही होता है। 10-10 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रीपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स के भी अलग से 10 क्वेश्चन थे। स्पॉटिंग एरर्स मतलब मिक्स्ड ग्रामर रूल्स आते हैं ना, आप मतलब ग्रामर रूल्स इंडिविजुअली आपको सॉल्व कराने के लिए दे दो तो दैट इज डैम इजी फॉर यू, आई नो, बट स्पॉटिंग एरर्स मिसलेनियस जब पूछे जाते हैं तब आपकी हवा टाइट हो जाती है। 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब कौन सा नाउन है, कौन सा एडवर्ब है, वगैरह वगैरह पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन। वर्ड मीनिंग 10 क्वेश्चन के पूछे थे। होमोनिम्स, होमोनिम्स क्या होता है? दो ऐसे वर्ड्स जो साउंड सेम करते हैं, साउंड सेम करते हैं बट दोनों का मतलब अलग होता है, दैट मीन्स होमोनिम्स। ठीक है, तो ऑफ कोर्स दोनों की स्पेलिंग अलग होगी, दोनों का मीनिंग भी अलग होगा, बट दोनों साउंड सेम करेंगे। 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और सिनोनिम्स के भी 5 क्वेश्चन। तो जो आप हैप्पीजार्डली प्रिपरेशन कर रहे हो ना कि कितने भी सिनोनिम्स लगा लिए, कितने एंटोनिम्स लगा लिए, भाई ग्राउंड रियलिटी देखो। 2 मिनट वीडियो को पॉज करो एंड सी व्हाट पेपर इज आस्किंग। अब 100 मतलब वर्ड्स रटे जा रहे हो, 1000 वर्ड्स रटे जा रहे हो, इस तरीके से पेपर क्लियर नहीं होगा। ठीक है, 3 सेक्शंस। अच्छा, वीडियो पॉज करके देख लिया क्या होगा क्या नहीं। लेट मी टेल यू, ये सिर्फ 3 पोर्शन आप करोगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जस्ट कॉम्प्रीहेंजन, टेंस एंड प्रीपोजिशंस, और यहाँ पे बिलीव यू मी मैं मिनिमम लेके चल रही हूँ। मिनिमम मतलब कॉम्प्रीहेंजन, कॉम्प्रीहेंजन में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे पैसेज के। क्वेश्चंस आर इन फ्रंट ऑफ यू, आंसर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, है ना, मतलब क्वेश्चन आंसर दोनों सामने हैं। फिर क्यों गलत हो रहा है भाई आपका गलत हो रहा है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ठीक है, प्रैक्टिस की कमी की वजह से ये हो रहा है। बस इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना यार, सामने है, किसी भी चीज की तैयारी की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सामने है, आंसर सामने है, फिर भी गलत हो रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या प्रैक्टिस करोगे? एक तो देखो आप PYQ से प्रैक्टिस करना, जितने भी दिन बचे हैं ना एग्जाम के, कम से कम 5 पेपर तो आप इंग्लिश के सॉल्व करके जाओगे। टाइम मैनेजमेंट भी देखोगे, अपने इमोशन मैनेजमेंट भी देखना है कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में नेगेटिव नहीं हो। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, तो प्लीज़ इससे बचना है। PYQ और इसके अलावा मैं रोज़ आपको प्रैक्टिस शीट भी देती हूँ, वो भी आपको सॉल्व करनी है। कहाँ करनी है वो मैं अभी आगे बताती हूँ। पहले चलो इंटरेस्टिंग पोर्शन बताती हूँ। टेंस, वही जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये सिर्फ आप पढ़ लोगे ना, पता है कहाँ कहाँ आपको काम आने वाले हैं। ये आपके 7-8 क्वेश्चन कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस में टेंस के आते हैं। आप नोटिस करोगे क्लोज कंपोजिशन और फिल इन द ब्लैंक्स में भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके टेंस के होते हैं। हैड आएगा या हैव आएगा, हैव बिन आएगा या शॉल या विल आएगा, ये सारे टेंस के क्वेश्चन हैं। स्पॉटिंग एरर्स में भी 2-3 क्वेश्चन आपके टेंस से ही मिल जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेटर मिला के कैलकुलेट करते जाना साथ साथ में। प्रीपोजिशंस कर लोगे आप तो 10 क्वेश्चन तो इंडिविजुअली उसके पूछ लिए गए थे प्रीपोजिशन और डिटरमाइनर्स में अकेले। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन आपके स्पॉटिंग एरर्स में देखने को मिल जाते हैं प्रीपोजिशंस के, 1-2 क्वेश्चन आपके कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस में देखे जाते हैं। क्लोज कंपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स, 1-2 क्वेश्चन उसके भी देखे जाएंगे। जस्ट ये 3 है ना, मिनिमम 50 क्वेश्चन आप आराम से कॉम्प्रीहेंजन, टेंस और प्रीपोजिशंस में लगाओगे। ठीक है, कॉम्प्रीहेंजन की अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, सिर्फ आपके 15 क्वेश्चन सही नहीं होंगे पैसेज में, इसके अलावा जो PQRS के क्वेश्चंस है ना, PQRS के क्वेश्चन में थोड़ी सी ग्रामर लगती है, बट उससे भी ज्यादा आपका जो रीडिंग प्रैक्टिस होगी ना, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन PQRS वाले क्वेश्चंस। ठीक है, S1 S2 वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें, है ना, तो उसको तो मैं ऐड ही नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल ऐड नहीं कर रही हूँ। आप यू आर इमेजिनिंग मैंने कितना सही बताया आपको, मतलब मैंने वोकैबुलरी को भी छोड़ दिया यहाँ पे, 0 वोकैबुलरी, है ना, 0 वोकैबुलरी, 0 पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्टिल यू आर एबल टू सॉल्व 50 क्वेश्चंस वेरी इजीली। कहाँ से सॉल्व करोगे? अच्छा, मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट्स बना के रखे हैं। ठीक है, ये वीडियो था चल रहा है, हाँ चलो ठीक है चल रहा है, तो पूरे नोट्स मैंने आपके लिए बना रखे हैं, अच्छे से ब्रेकअप किया हुआ है। इसको पढ़ना कैसे है ये समझ लो। मैंने बहुत देसी एग्जाम्पल्स, लेमन लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स लिखे हैं इस पर्टिकुलर नोट्स में।
इसको पढ़ोगे कैसे? जैसे कोई भी एक रूल पढ़ रहे हो ना आप, जैसे कोई भी रूल पढ़ रहे हो, उसको मैंने आसानी से देसी भाषा में एक एग्जाम्पल के साथ बताया है। उस रूल को आप अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे कि अच्छा इंग्लिश में ये लिखा है, इसको देसी लैंग्वेज में कि अच्छा पास्ट टेंस को ऐसे बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस को ऐसे बोलते हैं। अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक दिक्कत आएगी। और फिर जब पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे, यू विल अपीयर द मॉक टेस्ट। मैं आपको फ्री मॉक टेस्ट भी दे रही हूँ फॉर दैट पर्पस कि आप प्रैक्टिस करके जाओ। करोगे क्या? पेपर जब एग्जाम होगा ना, पेपर होगा, मॉक टेस्ट में भी यही प्रैक्टिस करना। आप क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन को भले फिलिंग द ब्लैंक्स हो, उसको पहले अपनी लैंग्वेज में तोड़ो कि ये कहना क्या चाह रहा है, कि पास्ट में ये चीज़ कंटिन्यू हो रही थी, इज दैट ही इज मतलब वांटिंग टू टेल, ये कहना चाह रहा है ये, तो फिर उसको समझ आ जाएगा कि ये प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट का है। सब मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से आपको बता रखा है। नोट्स में क्यों बता रखा है? ताकि आपके पास कोई चीज़ हैंडी हो और आप उसको आराम से पढ़ सको। 50+ क्वेश्चंस है, फिर उसको देसी लैंग्वेज में समझ लोगे कि पास्ट कंटिन्यूस है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको हैड बीन लगाना है, हैव बीन लगाना है, वॉज लगाना है, वर लगाना है। उस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, कहाँ मिल जाएगी PDF? एक तो आपको ये फ्री नोट सेक्शन में भी मिल जाएगी, फ्री नोट्स हैं तो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, ऑफ कोर्स इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए। या तो आपको टेलीग्राम पे भी नोट्स में अभी शेयर कर दूंगी, दिस इज डिफेंस में इंडिया 2.0 ऐप। यहाँ जाके आप फ्री में इंग्लिश, जीके और मैथ्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, व्हाट इज आइडिया? आइडिया बस ये है, कॉम्प्रीहेंशन को मस्त बिंदास करना है। अच्छा ये भी बात सुन लो साथ साथ में कि फ्री नोट्स के अंदर मैंने आपको बहुत सारी प्रैक्टिस शीट दे रखी है और मैराथन की PDF वगैरह भी देख रखी है, तो उसको भी साथ साथ में उसके दर्शन करते हुए जाना। कॉम्प्रीहेंशन, टेंस एंड प्रीपोजिशंस, ये 3 चीज कर लो, 50 क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बोनस टिप दे रही हूं, इसी नोट्स के अंदर आपको पावर कपल नाम का एक टॉपिक दिख जाएगा। पावर कपल मतलब एक ग्रामर रूल का फॉर्मेट है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो 10 क्वेश्चन उसके भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो 60+ आपके क्वेश्चंस ऐसे ही बन जाएंगे। ओके, पावर कपल्स ये मैंने नाम दिया है देसी लैंग्वेज में, बट वंस यू सी माई नोट्स आपको समझ में आ जाएगा कि बिटवीन के साथ एंड ही लगाते हैं, स्कार्सली के साथ क्या लगाते हैं, हार्डली के साथ क्या लगाते हैं, और कहीं कहीं पे अब्बा नहीं मानेंगे, मतलब कोई वर्ड्स का किसी और के साथ मिलन हम नॉर्मली करते हैं, बट वो ग्रामेटिकली इंग्लिश ग्रामर वाइज बहुत ही गलत होता है। ठीक है, तो नोट्स को रेफर कर लेना, टेलीग्राम पे भी है, ऐप पे भी है, जहां पे भी सूटेबल लगे, और मॉक टेस्ट आपको ऐप पे ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी चेकआउट कर लेना। बाकी इंग्लिश की और भी वीडियोस मैं आपको लाती रहूंगी, आप देखते रहना। इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस चाहिए मेरे दोस्त, मैं लंबी लंबी वीडियो बना के भी आपको नहीं समझा सकती हूँ इंग्लिश के बारे में। जीके में तो भाई बहुत लंबी वीडियोस बनाई है। एंड थैंक यू सो मच, आई कंटिन्यूसली रीड योर कमेंट्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह मॉर्निंग टास्क मेरा यही होता है कि रिवर्ट टू योर कमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले मैं यही करती हूँ, आई एम रियली सो हैप्पी कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो। आपका प्यार ही मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम कर रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, और या आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।